दोस्तों CSIR की तरफ से एक और नोटिफिकेशन JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट पर अनाउंस हुआ है। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है जून जुलाई में रखी गई है और गाइस जुलाई में ही आपको फाइनल रिजल्ट का पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। गाइस बहुत ही फास्ट प्रोसेस यहाँ पे रखा है। जुलाई में आप अपने घरों में मिठाई बांट सकते हो कि चयन हुआ है या नहीं हुआ है। सो गाइज डेफिनेटली इसका एग्जामिनेशन फॉर्म सभी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना चाहिए। सो गाइज जो ये वैकेंसीज है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरी में ये वैकेंसीज आई है। मैसूरी में इसका हेड क्वार्टर भी है जो कि दिल्ली में भी हेड क्वार्टर है। ये रीजनल वाइज हेड क्वार्टर यहाँ पे बनाए हुए हैं। सो गाइज इसमें अगर आप चयन होते हो तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक तो क्वार्टर का बेनिफिट मिलेगा, सेकंड आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि वैकेंसी साउथ की है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, बेशक आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी है, तो मेरा मानना है आप इनमें अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में और आपके फ्यूचर में आ जाएंगे। पोस्ट प्रीफरेंस कैसे देना है वह भी हम वीडियो में बात करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर, सिलेक्शन प्रोसीजर, एवरीथिंग हम कंप्लीट डिटेल कॉम्बो वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 7 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और गाइज एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है 7 मई 2025 वैकेंसीज की लास्ट डेट है। जून जुलाई में आपके एग्ज़ाम और गाइज यहाँ पे आपके CPT एग्ज़ाम हो जाएगा और जुलाई में इसका फाइनल रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे कुछ पॉइंट्स है डिस्कस करेंगे। सो गाइस यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट जनरल की जो वैकेंसीज है वो 4 वैकेंसीज आई है जो OBC की एक है और फाइनेंस एंड अकाउंट में JSC की वैकेंसी 4 है और गाइस जूनियर स्टेनोग्राफर की भी 6 वैकेंसीज है। स्टोर एंड परचेज में 2 वैकेंसीज है। गाइस अगर आप JSA का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो प्रीफरेंस आपको फर्स्ट नंबर पे तो रखना है फाइनेंस एंड अकाउंट को, दूसरे नंबर पे रखना है स्टोर एंड परचेज को, थर्ड नंबर पे रखना है जर्नल को क्योंकि जर्नल एक ऐसी कैटेगरी है जो सभी में काम आता है। लेकिन गाइस जो यहाँ पे स्टोर एंड परचेज के बहुत सारे कम कैंडिडेट होते हैं और फाइनेंस एंड अकाउंट के भी बहुत सारे कम कैंडिडेट होते हैं। कैसे प्रीफरेंस देना, अप्लाई मल्टीपल अप्लाई करना है या नहीं करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम पे स्केल के बारे में बात करेंगे। लेवल 2 की आपकी सैलरी होगी 19,900 आपका बेसिक रहेगा, 36,220 आपको सैलरी मिलेगी। इन हैंड सैलरी नहीं है कुछ इसमें क्योंकि यहाँ पे जो HRA है, HRA आपका 20% यहाँ पे मिलेगा। अदरवाइज सैलरी यहाँ पे बनती है 38,000 रुपये। HRA 20% मिलने के बाद आपकी 36,220 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। इसमें से कट पिट के 34,000 रुपये महीना का आपको मिल जाएगा। एज की बात करेंगे, अगर आप JSA का फॉर्म फिल करना चाहते हो, एज जो है इस तारीख से यानी 7 मई 2025 से आपकी एज 28 साल से नीचे होनी चाहिए, ठीक है, और 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। 18 से 28 के बीच आपकी उम्र इसमें होनी चाहिए। स्टैनो के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसीज है। लेवल 4 की सैलरी देगी। जूनियर स्टैनो लेवल 4 पर ही डायरेक्ट यहाँ पे जाता है। अगर आपको प्रमोशनल वीडियो देखनी है कि कितना फास्ट प्रमोशन होता है और कहाँ तक हम जा सकते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वह भी आप देख सकते हो। स्टैनो की सैलरी लगभग 47,500 रुपये रहेगी। कट पिट के 45,000 के आसपास आपका आ जाएगा, जिसमें कि आपका NPS भी रहेगा, CGSH कार्ड भी रहेगा, सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट कार्ड होता है वो भी रहेगा, जिसमें कि आपके माता पिता एंड आपके भाई का नहीं रहेगा, माता पिता वाइफ एंड बच्चों का यहाँ पे आप गवर्नमेंट फैसिलिटी ले सकते हो। जब तक आपकी शादी नहीं रहती तो आपके भाई का भी रह सकता है। 27 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए इस डेट से और 18 साल से उम्र आपकी होनी चाहिए। टोटल जो JSA की 10 पोस्ट है उसमें एक पोस्ट तो रिजर्व पहले से ही एक्स सर्विसमैन के लिए, एक पोस्ट जो है PWBD कैंडिडेट की है। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी रहेगा एज पर दी गवर्नमेंट्स नॉर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे देखो प्रीफरेंस आपको भरना है, ठीक है, प्रीफरेंस भरना है। देखो इसमें आप दोनों वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो, देखो आप JSA का भी फॉर्म फिल कर सकते हो, आप स्टैनो का भी फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइज आपको सेपरेटली फ़ी पे करनी पड़ेगी। जैसे इसकी फ़ी 500 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट का है, अगर JSA का भी वह फॉर्म भरना चाहेगा, स्टैनो का भी फॉर्म भरना चाहेगा तो आपको 1,000 रुपये फ़ी देनी पड़ेगी। अगर आप JSA का फॉर्म फिल करोगे और आपको ये तीनों प्रीफरेंस एक ही फॉर्म में देने, आपको कोई अलग से फ़ी नहीं देनी है। इस पॉइंट को हम समझेंगे अच्छे से। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द बोथ जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA must apply separately each post code pay respective
एप्लीकेशन फी, ठीक है, समझ गए। यानी सेपरेटली इसको भी अलग अलग अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फी दोनों की अलग अलग पे करनी है। हाउएवर ए सिंगल एप्लीकेशन इज सफिशिएंट अप्लाइंग इन द मल्टीपल पोस्ट कैडर फॉर जेएसए। सिंगल एप्लीकेशन यानी जेएसए के लिए सिंगल एप्लीकेशन अप्लाई करना है जिसमें कि आपको प्रीफरेंस देना है। प्रीफरेंस जैसे कि मैंने बताया, आपको फाइनेंस अकाउंट का फर्स्ट पे रखना है, स्टोर एंड परचेज का सेकंड पे रखना है और जनरल का आपको थर्ड पे रखना है। इस तरह से प्रीफरेंस देना है। स्टोर एंड परचेज में अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपका फ्यूचर अच्छे से बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कैडर की जो वैकेंसी रहती है कम रहती है, कैंडिडेट तो बहुत कम रहते हैं, ठीक है। ये आपने पॉइंट नोट आउट किया, ठीक है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन। जेएससी के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका 12th पास और इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब इक्विवेलेंट को लेके बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है, तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ 10th प्लस के 3 ईयर कोई भी डिप्लोमा है आपके पास, किसी भी तरह का, सिविल का हो, डिविल का हो, कैसा भी डिप्लोमा हो आपका, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या आपके पास 12th होना चाहिए, ठीक है, 12th होना चाहिए। 12th नहीं है, 10वीं पास है और 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपका काउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा एज ए 12th पास, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे देख सकते हो। आपको टाइपिंग भी करनी है, 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है। दोनों में से आपको अलग अलग, यानी एक में टाइपिंग करनी है। इंग्लिश वाले कैंडिडेट है तो इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हो, हिंदी वाले कैंडिडेट है तो हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो, दोनों में आपको टाइपिंग नहीं करनी है। ये पॉइंट भी मैं आपको आगे वेरीफाई करके दिखाऊंगा किस पॉइंट में लिखा है नोटिफिकेशन के, 1 बाय 1 करके एवरी पैराग्राफ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको पता चले। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है हिंदी में फ़ॉन्ट क्या है। कुर्तीदेव 010 आपका फ़ॉन्ट रहेगा, डेफिनेटली यही फ़ॉन्ट है। बहुत सारी वैकेंसीज में मैंने बता हुआ है, इवन प्रूफ भी मैंने भेजा हुआ है, ठीक है। सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो मैं ऊपर आपको पॉइंट बता रहा था 10+3 होना चाहिए, तो यहाँ पे यह पॉइंट क्लियरली लिखा हुआ है, डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन एक्वायर्ड आफ्टर पासिंग 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के बाद डिप्लोमा 3 साल का किया है, तो यहाँ पे लिखा है शैल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू द 12th स्टैंडर्ड, तो ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेनोग्राफर में भी यहाँ पे सेम कंडीशन लागू होती है, 12th या फिर 10+3 ईयर का कोई डिप्लोमा है, अप्लाई कर सकते हो। नेचर ऑफ जॉब यहाँ है, 1 डिक्टेशन आपको करनी है 10 मिनट में, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, दोनों में से एक में शॉर्ट हैंड आपको लिखने हैं। 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। जो शॉर्ट हैंड आप लिखोगे उसको ट्रांसक्राइब भी करना है, 50 मिनट मिलेंगे इंग्लिश में और 65 मिनट मिलेंगे हिंदी में टाइपिंग करने, मतलब स्क्राइब करने के लिए। टाइपिंग की वीडियो देखनी है जीएससी की कैसे करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शॉर्ट हैंड की वीडियो देखनी है आपको कि कैसे शॉर्ट हैंड करना है आपको स्टेनोग्राफर के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का कुछ अलग से क्राइटेरिया है, ये आप देख लेना अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है। जनरल इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने ऊपर सैलरी बताई कि 1 मंथ की इतनी सैलरी लेगी, तो आपको डीए मिलेगा, डीएनएस अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, ईटीसी जो भी आपके अलाउंसेस रहते हैं ये सभी यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसिव लीव रहेंगे आपके, ट्रेवल लीव्स रहेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रहेंगे, ये सब आपके अलाउंसेस मिलेंगे जो सभी गवर्नमेंट को मिलते हैं। यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहिए। वैकेंसीज भाई कैसी भी हो, CSIR की जैसे लेवल की वैकेंसीज टॉप वैकेंसीज है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो डेफिनेटली भारत से बाहर भी आपको एग्जाम देने जाना है, अगर ये इंडियन कैंडिडेट जिसमें कि आपका एलिजिबिलिटी रहती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। कैंडिडेट मस्ट फिल इन देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जो भी 10th क्लास के स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट पे लिखा है तो उनको सेम ही नाम लिखना है। एनओसी देना है, अगर आप जो है यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है तो एनओसी लेने का प्रोसीजर आपका अलग रहता है। आप अपने डिपार्टमेंट से अप्रोच करो, डिपार्टमेंट आपके हेडक्वार्टर को अप्रोच करेगा जब आपको एनओसी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आपको एक में करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा है, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा गिवन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप भरोगे, जिस लैंग्वेज में आप फॉर्म भरोगे, यानी कि लैंग्वेज में फॉर्म भरना नहीं, वहाँ पे एक सिलेक्शन होगा कि आपको किस लैंग्वेज में टाइपिंग करनी है, वह जो चूज करोगे उसमें ही करनी है। नो चेंज इन द मीडियम प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी एंटर्ड SSC कैंडिडेट। इसमें लिखा है कि आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 7 मई से पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल भरना है और 7 मई से आपके डेट, एजुकेशन सब कुछ यहाँ पे काउंट किया जाएगा। बाकी अदर इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। मिनिमम एज आपकी 18 साल से नीचे होनी चाहिए। ओबीसी का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको 3 साल और ST SC का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको 5 साल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 3 साल ओबीसी वालों को मिलेगा, ठीक है गाइज।
जीएससी एंड स्टैनो के लिए हमारा चैनल, हमारी टीम ने बहुत ही हार्ड वर्किंग की है लास्ट 6 मंथ से। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और पीवाईक्यू चाहिए 15 to 20 पीवाईक्यू हम आपको ओरिजिनल जीएससी एंड स्टैनो के देंगे। स्टैनो का हालांकि कम एग्जाम होते हैं तो हम एक ही पीवाईक्यू देंगे जिसकी फीस 149 रुपीज़ है। नोट्स लेने के बाद आपको कैसे भी क्लास नहीं लेनी है, कोई भी बुक आपको बाहर से नहीं लेनी है। नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 9990934347। अगेन मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 9990934347। इस पे जाके आप जो है व्हाट्सएप पे आप जो है हमें मैसेज कर सकते हो। आपको नोट्स चाहिए विदिन 1 मिनट में आपकी जीमेल ड्राइव पर सॉफ्ट कॉपी में नोट्स आपको डिलीवर किए जाएंगे। गाइज यहाँ पे कुछ एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया है, ये एज क्राइटेरिया है, बाकी और कुछ नहीं है। अब हम डायरेक्टली स्विच करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर पे। जीएससी के बारे में पहले बात करेंगे। इसके आपके 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, OMR बेस एग्जाम होगा, CBT एग्जाम आपका नहीं होगा। इस वाले पॉइंट को छोड़ो। एग्जाम की लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि साउथ की वैकेंसीज है साउथ में ही क्वेश्चन आएंगे, 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपके 200 मार्क्स का एग्जाम है और गाइस 2-2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ये जो है ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका दोनों एग्जाम का है। पेपर जो फर्स्ट है यानी दोनों पेपर का 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी के टेस्ट है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और गाइस प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट के क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग है। इसमें आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन ही टारगेट करना है। कितने? 60 क्वेश्चन ही टारगेट करना है, मतलब 120 नंबर आपको टारगेट करना है। क्योंकि CSIR ने क्लियरली मेंशन किया अपने नोटिफिकेशन में कि CSIR डिसाइड करेगा कि कितने नंबर पर आपको क्वालिफाई करे। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूशन की कट ऑफ को अच्छे से एनालाइज किया है, तो मैंने माना है कि 120 मार्क्स इनफ है। अगर आपके आ जाएंगे तो आपके पेपर 2 की कॉपी चेक की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। हालांकि 90 भी इनफ है, 90 to 120 मार्क्स में कट ऑफ लग सकती है, जहां से मैंने बोला। जनरल अवेयरनेस के पेपर 2 में 1 घंटे का टाइम, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन, 150 प्लस के 150 मार्क्स का एग्जाम है। एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर है। क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में, जिसमें कि आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग करने हैं। फ़ॉन्ट मैंने आपको बता दिया, कुर्तीदेव, यहाँ पे आपको कुर्तीदेव 010 फ़ॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक पॉइंट है, देयर विल बी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, हिंदी टाइपिंग टेस्ट फॉर दोज कैंडिडेट हु ऑप्शन फॉर इंग्लिश हिंदी एज देयर मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट रेस्पेक्टली the choice of medium proficiency test given by the candidate in the online application form। जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे उसमें ही आपको जो है वहाँ पे चूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात करेंगे मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी पेपर 2 के बेस पर होगी, और पेपर 2 के बेस पर जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, ये गाइस यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का है। अब हम बात करेंगे जूनियर स्टैनो के बारे में। इसका एक ही एग्जाम होगा जो कि आपका 2 घंटे का एग्जाम है। जो भी PWBD कैंडिडेट है वो 2 घंटे 40 मिनट का टाइम ले सकते हैं। इसमें भी आपका OMR बेस एग्जाम होगा, इसमें भी आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, और गाइस 12th लेवल बेस ये एग्जाम रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये एग्जाम होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 200 मार्क्स का जैसे बता आपका ये एग्जाम होगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में। जीएसए के लिए पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है 1/3। इसमें यहाँ पे एक पेपर होगा, एक पेपर के बाद आपकी टाइपिंग होगी, आपकी स्टेनोग्राफी की। शॉर्ट हैंड लिखने हैं आपको 80 वर्ड्स पर मिनट, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो भी आप शॉर्ट हैंड लिखोगे 80 वर्ड्स पर मिनट, सेम ही उसको जो है ट्रांसक्राइब करना है। और ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 50 मिनट इंग्लिश वाले कैंडिडेट को मिलेंगे, 65 मिनट हिंदी वाले कैंडिडेट को मिलेंगे। अगर आप PWBD कैंडिडेट है तो आपको 70 मिनट मिलेंगे इंग्लिश में और 90 मिनट मिलेंगे आपको हिंदी में। अब गाइज यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है, शॉर्ट हैंड टेस्ट, ये सब कुछ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का रखा है। ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो किस ऑर्डर में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे कि ओल्डेस्ट कैंडिडेट है उसको पहले हायर किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई में सब कुछ बताया हुआ है, कैसे आपको अप्लाई करना। फी आपको 500 रुपये देनी है अगर आप OBC EWS और गाइज यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है, 500 रुपये देनी है। ST SC PWBD वुमेन एक्स सर्विसमैन और गाइज एक्स एम्प्लॉय ऑफ CSIR को कोई भी फी पे यहाँ पे
नहीं करनी। बाकी अदर डिटेल गाइस नोटिफिकेशन में नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे बता सकूं। फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो डेफिनेटली आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, और गाइस जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।